हेलो नमस्कार साथियों। तो आज अपन अपनी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं और मेनली पूरी थ्योरी में चलेगी। टोटल क्लास थ्योरी की होगी, ठीक है, जिसके अंदर अपन एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में नहीं आते हो। अपन पूरे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो पेपर में आते हो और बिल्कुल ट्रिक के द्वारा और बिल्कुल सॉल्यूशन करके चलेंगे। तो रीजनिंग की क्लास आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अपन करते हैं रीजनिंग स्टार्ट। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग में अपन सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी। अंग्रेजी अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट इसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर जो अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी के वो टोटल याद करेंगे और अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेजी के अंदर इसके अंग्रेजी अंग्रेजी के अक्षरों की, ठीक है। अंग्रेजी के अक्षरों की यानी कि इनके क्रमागतों की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरे नंबर पर जो बात करेंगे वो करेंगे इनके व्यंजन व स्वरों की। फिर तीसरे नंबर पर अपन बात करेंगे विपरीत क्रमों की। और चौथे नंबर पर जब अपन बात करेंगे इसमें वो करेंगे दिशा की, ठीक है, जैसे कि दाया व बाया, ठीक है। इन चार टॉपिकों को अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनको पढ़ने के बाद अगर ये अल्फाबेट स्टार्ट हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के, ये चार चीज अपन को याद हो गए, ये चार चीज टॉपिक अपन को याद हो गए, तो ध्यान रखना अंग्रेजी वर्णमाला की कोई भी चीज में अपन अटकेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अक्षरों का क्रम। अक्षरों का क्रम कैसे, अक्षर जो होते हैं उनके क्रमों की अपन बात करेंगे, अक्षरों के क्रमों की। और अक्षरों के क्रमों की जो बात करते हैं वो कैसे करते हैं, देखो अपन को अल्फाबेट जो होते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं उनके क्रम याद करने हैं, वो कितने नंबर पर आते हैं, कैसे आते हैं। जैसे कि अंग्रेजी जो अक्षर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं वो टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसको अपन उनके क्रम यानी कि उनके नंबर याद करेंगे। उनके नंबर कैसे याद करेंगे, किस प्रकार से याद करेंगे, उनकी बिल्कुल सौ ट्रिक अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम यानी कि नंबर याद करेंगे, तो देखो इसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी टी यू वी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब इनके क्या करेंगे, अपन क्रम याद करेंगे। और क्रम कैसे याद करेंगे, सबसे पहली बात आती है अपन को एक वर्ड याद रखना है। सबसे पहले एक आती है इजोटी, क्या नाम आता है उसका, इजोटी। और इजोटी जो है उसको याद रखना है, देखो ई जे ओ टी। जो इजोटी जो है अपन अपन इसके इजोटी को याद करेंगे तो अपन को ये अंग्रेजी वर्णमाला के सारे क्रम याद हो जाएंगे, इनके सारे नंबर अपन को याद हो जाएंगे। तो देखो कैसे, अंग्रेजी वर्णमाला में इजोटी जो होता है, क्या होता है इजोटी,
इजोटी जो होता है, ठीक है, इजोटी है, इसके एक क्रम चलता है, इसमें एक टेबल चलती है। वो टेबल क्या चलती है? 5 की टेबल चलती है, और 5 की टेबल के अंदर अपन को इसमें देखना है कि बीच में कितने गैप आ रहे हैं, और बीच में जितने गैप आ रहे हैं उतनी अपन को संख्या याद करनी है, ठीक है। अब देखो इसमें 5 का पहाड़ा हो रहा है और 5 की टेबल अपन को बोलनी है, तो देखो ई कितने पर आ गया? 5 पर आ गया। जे कितने पर आ गया? 10 पर आ गया। ओ कितने पर आ गया? 15 पर आ गया। टी कितने पर आ गया? 20 पर आ गया। और वाई कितने पर आ गया? 25 पर आ गया। अब आप लोग ये देखो, इसके अंदर ई 5 पर है, जे वो 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है और वाई 25 पर है, ठीक है। अब अपन को देखना है कि इसके अंदर ई अगर यहां कितने पर है? 5 पर है, तो इसके ऊपर की ओर, इसके ऊपर की ओर कितनी संख्या है? इसकी ऊपर की ओर कितनी संख्या है? अपन को अब अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दिख रहे हैं वो देखो। अंग्रेजी वर्णमाला के अपन को ऊपर 4 अक्षर दिख रहा है, और अपन को याद है ए बी सी डी और मुंह में बीडी, ए बी सी डी और मुंह में बीडी। अपन बचपन में ऐसी बात करते थे, ए बी सी डी और मुंह में बीडी। तो ए बी सी डी जो है अपन को 4 जो अक्षर है उनके क्रमांक अपन को ऑटोमेटिक याद है, और बचपन से अपन ये चीज सीखते आए हैं, ठीक है। अब 4 है यहाँ, तो ई के नीचे कितने अक्षर होंगे वो देखो। ई के नीचे कितने? जब इसके बीच में ऊपर 4 है तो इसके नीचे भी 4 होंगे, तो इसके नीचे भी कितने अक्षर है? यहाँ प्लस 4 कर दो, तो यहाँ प्लस कितने कर दो? 4। अब यहाँ देखो, अगर ये 5 है तो अपन को पक्का पता है 6 आएगा, और 6 आएगा तो यानी कि क्या आ रहा है यहाँ पे? 6 का मतलब क्या होता है? फिक्स हो रहा है ना, 6 यानी कि फिक्स हो गया, और 6 अगर 6 है तो यहाँ फिक्स हो रही है बात, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या है? जी। 6 के बाद में क्या आ रहा है? 7, और 7 आ रहा है, तो यहाँ 7 अपन को अपने आप दिख रहा है। इसको मिटा दो और यहाँ अपन को 7 अपने आप दिख रहा है। फिर उसके बाद में देखो 8, इसके बाद में कौन? 8, 8, 8 पे कौन आ रहा है? एच आ रहा है, और एच। अब देखो नीचे ई के नीचे टोटल कितने अक्षर मिलेंगे आप लोगों को? 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4। देखो 1 2 3 और 4, चौथा कौन सा है? आई, आई यानी कि 9। कितने अक्षर हो गए टोटल? 4। देख लो 1 2 3 4, 4 अक्षर हो गए। अब ई के ऊपर भी कितने अक्षर हो गए? 4 अक्षर हुए कि नहीं? ए बी सी डी, 4 अक्षर हो गए टोटल, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ जे है। अब जे कितने पर है? 10 पर। अपन को पता है जे कितने पर होगा? 10 पर होगा। और अगर जे 10 पर है तो मेरे को बताओ इसके ऊपर कितने अक्षर है? इसके ऊपर कितने अक्षर है? तो ऊपर 4 अक्षर होंगे, तो ऊपर कितने अक्षर हो गए? 4 अक्षर हो गए। और नीचे कितने अक्षर है? तो नीचे भी अपन को 4 अक्षर ही देखने को मिलेंगे। कितने अक्षर? 4 अक्षर ही अपन को देखने के मिलेंगे। और इसके अंदर 4 अक्षर अगर अपन को देखने के मिल रहे हैं तो अपन को यह देखना है, जब 10 के नीचे अब 8 प्लस 4 है तो 10 के नीचे कितना होगा? 11 होगा। तो हाँ 11 कर दो, ठीक है, 11। फिर उसके बाद में 11 के बाद में क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। जब इसके बीच में अगर 4 अक्षर है, ऊपर 4 है, नीचे 4 है और 4 का गैप आ रहा है, इजोटी के बीच में देखो प्लस 4 का गैप आता है। कितना का? प्लस 4 का गैप आ रहा है। कितने का? और जब 4 4 का गैप आ रहा है तो अपन को पता है यहाँ 4 का गैप, यहाँ 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 4 का गैप, तो प्लस 1 बचेगा, जो कौन सा होगा? जेड बचेगा। कौन सा बचेगा? जेड बचेगा। तभी तो टोटल कितने? 26 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 26 अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे? 26 अक्षर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ एल 12 पर हो गया, तो एम कितने पर हो गया? 13 पर। एन कितने पर? 14 पर। अब यहां तक देखो, यहाँ 4 अक्षर थे तो 1 2 3 4, 4 हो गए, ठीक है। अब यहां देखो ओ, अब ओ कितने पर आ गया बताओ? 15 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है? 15 पर। अब अपन को यहाँ ओ 15 पर है तो नीचे देखो, नीचे प्लस करेंगे तो 4, भाई 4 का गैप हो रहा है यहाँ पे, 4 का गैप हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस करेंगे 4, ऊपर प्लस करेंगे, ऊपर यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 4 का गैप हो रहा है, तो यहां भी देख लो 4, तो यहां कितना हो गया? 16, यहां कितना हो गया? 17, यहां कितना हो गया? 18, यहां कितना हो गया? 19, और यहां कितना हो गया? 20। और 20 यानी कि टी, देखो ये रहा 20 अपन को दिख रहा है टी। भाई इजोटी के अंदर अपन को कितना दिख रहा है? 20 यानी कि टी दिख रहा है, ठीक है। तो टी दिख रहा है यहाँ पे, तो 20 है। अब ऊपर भी वही 4 प्लस कर दो और नीचे भी वही 4 प्लस कर दो, नीचे भी अपन को वही 4 प्लस करने हैं, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ 4 प्लस करना है तो 20 के बाद में क्या आ रहा है? 21, फिर यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 25। अब यहाँ तक 25 तक अपनी बात हो चुकी है, ठीक है। अब वाई 25 पर, वाई 25 पर अपन को याद रखना है वाई 25 यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, वाई 25, 4 नीचे 4 ऊपर। अपन को ऐसे अपन को याद रखना है। इजोटी में देख लो ऊपर 4 होगा नीचे 4 होगा,
इजोटी के हर वर्ड के बीच में 4 का गैप होता है, और जब इजोटी के वर्ड के अंदर 4 का गैप है, ई अगर 5 पे है तो ई के ऊपर कितने होंगे, 4 होंगे, ई के नीचे कितने होगा, ई के नीचे भी 4 होगा, अगर जे के ऊपर 4 है तो जे के नीचे भी 4 होगा। अपन को इस प्रकार से कंप्लीट क्रमांक याद हो जाएंगे। इनकी ट्रिक याद करने की अपन को आवश्यकता नहीं है, अगर अपन को इतना पता है कि ऊपर 4 और नीचे 4 है तो ऑटोमेटिक अपनी ट्रिक बन जाती है। ठीक है, यहां तक सबको बात याद हो गई। फिर उसके बाद में आती है जेड की बात, और जेड कितने पर है, 26 पर। कितने पर है, 26 पर अपना जेड है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, नहीं है? फिर आगे चलते हैं। देखो अब आगे अपन बात करेंगे इनके विपरीत क्रमों की। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों की अपन बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों की अपन बात करते हैं। देखो अब अपन को पता है कि टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने हैं, टोटल 26। और 26 अक्षरों के अंदर इनमें से टुकड़े हो जाते हैं। कैसे भाई, प्रथम अर्धांश होता है एक, और एक होता है द्वितीय अर्धांश। कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश जो होता है और द्वितीय अर्धांश जो होता है, उसके मध्य में अगर अपन को ज्ञात करना है, जैसे अपन पढ़ेंगे भाई बायां दायां, तो उसमें अपन को तकलीफ देता है ये। ठीक है, अब अपन को कैसे, जैसे कि हाफ की बात करते हैं भाई, ए से लेकर के एम तक अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और फिर जेड से लेकर एन तक कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अपन को उस क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तब अपन को ये नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अपन को प्रॉब्लम आती है, तो उनको अपन सोल्व करेंगे। देखो अब इनने अंग्रेजी वर्णमाला की बात की है और इसके अंदर विपरीत क्रमों की बात की है, तो सबसे पहले अपन इनके विपरीत क्रम देख लेते हैं। देखो ए बी, इस पे सूट नहीं कर रहा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ये कितने अक्षर हो गए टोटल, ये टोटल कितने अक्षर है बताओ, ये 13 अक्षर है, और 13 अक्षर का एक जोड़ा बनता है। क्या बन रहा है, 13 अक्षर का एक जोड़ा बन रहा है। यानी कि जब तक 13 अक्षर है, देखो एक प्लस होगा, यहां अगर 26 में एक प्लस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। भी एक प्लस हो रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 27 होंगे कि नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि इसे आई के बगल में मैंने आर लिखा, आई के बगल में मैंने क्या लिखा, आर लिखा। अब अपन को पता है आई कितने पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है। आई कितने पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है, तो आर कितने पर आएगा बताओ। आर अगर मैंने कहा 18 पर आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए बताओ, टोटल कितने हो गए, तो टोटल 27 हुए कि नहीं हुए बताओ, टोटल 27 हुए। और जब टोटल यहां 27 हुए तो इसने कहा, मान लीजिए 27 में से इसने कहा दायां हो और दायां दायां हो, तो अपन को क्या करना है, दायां दायां हो तो अपन को माइनस करना है, और दायां और बायां हो, दायां और बायां हो तो अपन को क्या करना है, प्लस करना है। और अगर विपरीत क्रमों के बारे में पूछे तो अपन को इसमें से या तो समान करना है, या समान न करके 27 में से लेस कर देना है। समान न करे तो अपन को क्या करना है, 27 में से लेस कर देना है, अपना क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक लिख लिया आएगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इनके विपरीत क्रम दोबारा से। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू टी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब देखो अपन कैसे, अपन ने पूरी इसमें ए बी सी डी यानी कि पूरे लेटर लिख लिए अपन ने इसमें। ठीक है, अक्षर पूरे लिख लिए। अब अपन को ये देखना है कि ये अक्षर जो है ये कितने पर आ रहा है,
13 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है? 13 नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर आ रहा है? 13 नंबर पर आ रहा है। अब यहाँ 13 पर है तो ये कितने पर आ रहा है? 14 पर आ रहा है। कितने पर? लेकिन अपन क्या करेंगे, यहाँ 13 है तो अपन को, यहाँ 13 है तो अपन इसको 13 न लिखकर, इसको अपन 13 न लिखकर, ठीक है। अब देखो यहां कितने हैं? यहां 26 है। यहां कितना है? यहां 26 है। तो इसका विपरीत कौन हो सकता है? इसका विपरीत की बात करी जाए, इसका विपरीत कौन होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि अगर वापस से जब ये अल्फाबेट क्रम चलता है तो यहां जेड होगा तो अल्फाबेट जेड के बाद में ए तो आएगा, और इसका विपरीत होता है कि नहीं होता? ए का विपरीत जेड हो गया, बी का विपरीत कौन होगा? वाई होगा, फिर बी के बाद में सी का विपरीत एक्स होगा। तो ऐसा अपन को याद करना है, ठीक है। तो इनके विपरीत क्रम यहां से उठा के अपन को ऐसे जमाने हैं टोटल, ठीक है। यहां से उठा के अपन को ऐसे जमाने हैं, जेड वाई डब्ल्यू, फिर इसके बाद में आएगा अपना वी यू जी टी रोड, ठीक है। उसके बाद में आता है एच हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, आर के बाद में एस के टी, सॉरी एक मिनट, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, वी यू, वी यू टी, एस, एस आर, आर क्यू, क्यों, क्यों। फिर उसके बाद में अपना कौन आ रहा है? टी आएगा, फिर उसके बाद में ओ आएगा, फिर उसके बाद में कौन आ रहा है? एन आ रहा है, ठीक है, एन आएगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। अब अपने ये अर्धांश टोटल, ये वाले अर्धांश जो है, ये वाले अक्षर जो है अपने, ये टोटल उठा के अपन ने कहां शिफ्ट कर दिए? इनके मध्य में शिफ्ट कर दिए, इनके विपरीत इस क्रमों में अपन ने शिफ्ट कर दिए। अगर इनके विपरीत क्रमों में अपन ने स्टार्ट किए हैं, इनको शिफ्ट करें, तो इनमें अब अक्षर कैसे पूछा जाता है? इनमें अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वे कैसे पूछते? देखो इसने कहा अगर दाया दाया अक्षर 12वें अक्षर के दाया अक्षर 12वें अक्षर के तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ये मान लीजिए क्वेश्चन है एक छोटा सा। अभी मैंने छोटा सा एक क्वेश्चन बोला था, एक ट्रिक बताई थी कि भाई दाया है, दाया दाया आ रहा है तो अपन को माइनस करना है, दाया बाया आ रहा है तो अपन को क्या करना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो अगर दाया अक्षर ये है और इसने कहा है 12वां अक्षर हो, दाया अक्षर यानी कि 12वां अक्षर है, तो इसने कहा है तीसरा, फिर इसके बाया तीसरा कौन सा होगा? तो इसके बाया तीसरा कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। तो अगर अपन ने ये कहा है कि मेरे इधर की तरफ है मुंह, और मैंने कहा कि मेरा ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अगर राइट हैंड से इसने क्वेश्चन पूछा है तो अपन इधर से चलेंगे भी दाया से, अपन कहां से चलेंगे? दाएं से। अगर इसने लेफ्ट हैंड से पूछा है तो अपन कहां से चलेंगे? बाएं से चलेंगे। कहां से चलेंगे? बाएं ओर से चलेंगे। अगर इसने दाईं ओर से पूछा है, क्वेश्चन अगर दाईं ओर से बना है, जैसे कि इसने कहा 12वां अक्षर, अब दाएं से 12वां, अपन को क्या करना है? 27 में से लेस करना है। क्या करना है? 27 में से लेस करना है। और अपन ने 27 में से अगर लेस किया 12, क्या लेस किया? 12। अब मेरे को बताओ 27 में से अगर मैं 12 लेस करूंगा तो कितना आएगा बताओ? अगर 27 में से 12 में लेस करूं तो कितना आएगा? और 15 पे होता कौन है फिर? ओ, लव यू ओ, ठीक है। एल के विपरीत ओ, वी के विपरीत ई, ई के विपरीत ई, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक सब बताते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को अपन को राइट हैंड में याद रखना है। अब इसके छोटे छोटे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, बाएं अक्षर बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाईं ओर से कौन सा अक्षर? 12वां अक्षर। अब बाएं से 12वां है तो अपन को सीधा सीधा पता है, जिसको अल्फाबेट के क्रम याद है
तो बाएं से कौन सा होगा 12, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इसके दाएं, तो इसी के दाएं, इसके दाईं ओर, अब इसका दाया किधर है बताओ, इसका दाया आगे की ओर है, अरे इसका दाया आगे की ओर है, तो 12 में 8 प्लस कर दो, कितना प्लस कर दो 12 में 8, 8 प्लस कर दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, और 20 पर कौन है, 20 पर कौन है टी, कौन है 20 पर टी, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब इसकी छोटी सी अगर ट्रिक देखो, तो इसमें क्या करना है अपन को, अगर बायां और दायां हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था, बायां और अगर दायां हो रहा है तो अपन को प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है। अगर अगला क्वेश्चन देखो, अगर इसने कहा कि दाएं अक्षर के दाएं सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा है देखो, सिंपल सी बात है, इसने दायां यहां लिखा है और दायां यहां लिखा है, तो दाएं दाएं की बात आ रही है, दाएं दाएं की, तो दाएं की बात आती है, तो या तो इसे क्या कर दो, इसको पहले दाएं से बायां करो, तब या तो इसका आंसर लिख देगा। ये दाएं से बायां नहीं करना आता, तो अपन क्यों करना है, इसमें से लेस करना है, तो दायां है और दाएं को अपन क्या करना है, इसमें से लेस करना है, दाएं से दाएं को क्या करना है, लेस करना है, और दाएं से को लेस करना है, तो अपन को क्या करना है बताओ, क्या आएगा बताओ। अगर अपन को यहां दाया दे रखा है, यहां दाया दे रखा है, आठवां अक्षर अगर पूछा है इसके, तो क्या आएगा बताओ, एक, क्योंकि इसी में से 8 में से अपन क्या घटा रहा है, 7 घटा रहा है, 8 में से अपन क्या घटा रहा है, 7 घटा रहा है। अगर अपन को इसे दाएं को, अगर अपन इसे दाएं को अगर बायां बनाना चाहे, बाएं बनाना चाहे, बायां बनाना चाहे, ठीक है, बायां बनाए तो कैसे बनाएंगे देखो। अब इस दाएं अक्षर की बात करी जाए, तो अपन को लैस क्या करना है, अपन को लैस करना है जो अक्षर अपने पास में आया है, जो अपने पास में अक्षर आया है, और अक्षर एक में से अगर 27, एक में से 27 कम, तो क्या आएगा 26, और 26 यानी कि कौन सा होगा, जेड, कौन सा होगा जेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आगे, और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखता हूं जो है अपने विपरीत क्रमों वाले, कौन से हैं विपरीत क्रमों वाले। अब देखो मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं दाएं 13वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 13वां अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो इसका विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 13वें अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे को बताओ, अगर इसके दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 13वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर 13 है, और 13 नंबर पे कौन आता है, एम आता है, और इस अक्षर के विपरीत अक्षर पूछा है, क्या पूछा है, इस अक्षर के विपरीत अक्षर पूछा है, तो कौन होता है, एन होता है, विपरीत अक्षर कौन हो रहा है, एन हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया समझ। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में एक मिनट, इसमें दाएं से 13वां पूछा है, ठीक है,
और दाएं से 13वां है तो कौन सा होगा, एन, और एन है तो इसके विपरीत कौन होगा, एम होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नवा अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं अक्षर नवे अक्षर के, ये याद रखना, बाएं से नवा अक्षर और बाएं से नवे अक्षर के विपरीत क्रम पूछ रहा है। तो नवा अक्षर की अगर बात की जाए बाएं, अब बाएं नवा अक्षर कौन सा है, अपने पास में आई है, और आई का अगर विपरीत पूछा जाए तो आई यानी कि इंडियन रेलवे यानी कि आर होगा, क्या होगा, इंडियन रेलवे यानी कि आर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, और टाइप तीसरा हो गया, ध्यान रखना दोनों में मैंने टाइप नहीं लिखा तो तीसरा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि बाएं अक्षर, बाएं सातवें अक्षर के दाएं, बाएं सातवें अक्षर के दाएं सातवां, ओ सॉरी, दाएं दूसरा अक्षर वह इस प्रकार, वह इस प्रकार बाएं के, बाएं के नवा, नवा अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, बाएं सातवें अक्षर के दाएं, बाएं सातवें अक्षर के दाएं, ये देखो ये वाली लाइन, बाएं सातवें अक्षर के दाएं, तो बाईं ओर, तो पहले देखो बाईं ओर, बाएं सातवां अक्षर और फिर उसके बाद में दाया, दाया कौन सा हो गया, दाया दूसरा अक्षर होगा। फिर इसने क्या कहा है कि इसके बाएं कौन सा नवा अक्षर पूछा है, फिर इसी का बायां और इसी का बायां अगर नवा है तो अपन को क्या करना है, लेस करना है पहले, और अपन ने लेस किया, तो पहले अपन ने लेस किया कि 7 यानी कि 2 बचा, और यहां क्या हो गया, बायां यानी कि बायां और दायां, और बायां दायां होता है 2 दूनी 4, और 4 पे कौन आता है, डी, और डी का विपरीत कौन हो गया बताओ, डी का विपरीत, डी का विपरीत कौन हो रहा है, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो अपने अर्धांश यानी कि व्यंजन और स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, तीसरे नंबर पर आता है स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजनों की अपन बात करते हैं तो इनमें कैसे पूछा जाता है, देखो कलर एक ही क्यों आ रहा है यहाँ, स्वर व व्यंजन, स्वर और व्यंजनों की अपन बात करते हैं, तो स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। तो देखो अगर स्वर 5 है, कितने हैं, स्वर 5 है, तो व्यंजन कितने होंगे, 21 होंगे, व्यंजन कितने होंगे, टोटल 21 होंगे। और स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये कौन से अपने स्वर, अगर ये अपने स्वर 5 है तो व्यंजन टोटल कौन से हैं, जो बचे हुए हैं, जो अपने पास में बचे हुए वो कौन से अपने व्यंजन होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में अपन बात करते हैं, ए से लेकर के, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक, ये तो है पूरा एक अल्फाबेट क्रम, ये तो क्या है, पूरा एक अल्फाबेट क्रम है। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक एक क्रम है, ऐसे लेकर के जेड तक एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक एक क्रम है। लेकिन अब अपन कहते हैं इसमें अर्धांशों की बात की जाए तो इसके अंदर 2 प्रकार के अर्धांश होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, तो एक होता है पहला, प्रथम, और एक होता है दूसरा।
द्वितीय अर्धांश, ठीक है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश कैसे होता है और द्वितीय अर्धांश कैसे होता है वो देखो। इसमें मैंने लिखे थे ए बी सी डी ई एफ, एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये तो अपना हो गया प्रथम अर्धांश। ये तो कौन सा हो गया, प्रथम अर्धांश हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पर जो आता है वो अपने पास में एन एम एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये अपने कौन सा अर्धांश हो गया, ये अपने पास में हो गया द्वितीयक अर्धांश, यानी कि दूसरा अर्धांश हो गया, ठीक है। कौन सा अर्धांश होगा, दूसरा अर्धांश अपने पास में होगा, ठीक है। अब इनके इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर कि प्रथम अर्धांश के, अब मैं इनके क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अब इनके क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, अंग्रेजी अंग्रेजी वर्ण माला के प्रथम अर्धांश के, प्रथम अर्धांश के दाएं दाएं सातवां अक्षर, दाएं सातवां अक्षर तथा तथा इसी के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, कौन सा अर्धांश, प्रथम अर्धांश, प्रथम यानी कि पहला प्रथम अर्धांश, और प्रथम अर्धांश के दाएं कौन सा, सातवां। तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। ये अपना प्रथम अर्धांश है। और प्रथम अर्धांश के अब यहां कौन सा हो गया, देखो ये तो हो गया अपना दाया और ये हो गया अपना बाया, ठीक है। ये कौन सा हो गया अपना बाया और ये कौन सा हो गया अपना दाया हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना दाया। अब इसने कहा है कि दाईं ओर से सातवां कौन सा, दाईं ओर से सातवां, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और सातवें अक्षर पर कौन आ रहा है, जी आ रहा है। अब सातवें अक्षर के तथा इसी के बाएं तीसरा अक्षर, तो इसी के बाएं यानी कि इसी के बाएं दाएं के सातवें अक्षर के बाईं ओर तीसरा, तो इसका बायां बताओ। अब इसका बायां किधर की ओर है, ये तो होगा दाया, तो इसका बाईं ओर किधर होगा, बाईं ओर इधर होगा। और बाईं ओर कौन सा पूछ रहा अक्षर, बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं तीसरा चले जाओ, तो बाईं ओर तीसरा अक्षर, बाईं ओर तीसरा अक्षर। तो देखो ये तो 1 2 और 3, एक तो बात आती है अपनी यहां पे, बच्चे क्या करते हैं कि तीसरा बाईं ओर, अब ये तो राइट हैंड हो गया और राइट हैंड से अपन इधर की ओर चल रहे हैं, चलते गए चलते गए चलते गए, तो अपन इधर की ओर चले जाते हैं। लेकिन बाईं ओर अपन ने देखा है इधर की ओर, बाईं ओर किधर की ओर, इधर की ओर। लेकिन नहीं, अपन बाएं चलेंगे तो इधर ही चलेंगे, न कि अपन इधर की ओर चलेंगे, याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो बाएं अक्षर के तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो मेरे को बताओ। अपने पास में तीसरा अक्षर पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, डी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में बाएं से
छठा व बाएं से नवा अक्षर कौन सा होगा। ध्यान रखना इसका दूसरा टाइप चल रहा है, ठीक है। प्रथम अगला क्वेश्चन कराया था, इसका दूसरा टाइप चल रहा है। तो देखो इसने क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश की बात की है। किसकी? प्रथम अर्धांश यानी कि पहले अर्धांश की इसने बात की है, प्रथम अर्धांश। इसने कहा है इसके बाईं ओर छठा, यानी कि छठा, इसके बाएं छठा। तो इसके बाएं देखो A B C D E F G H I J K L M। अभी इसके बाईं ओर और बायां ये रहा, और ये कौन सा है? दायां, तो ये दायां रहा। अब इसने कहा है कि बाएं छठा, तो बाईं ओर छठा कौन सा होगा? बाईं ओर छठा अपना F हो गया, F यानी कि 6। अब बाईं ओर छठा है तो इसके बाएं नवा, तो इसी के बाएं नवा। अब नवा कौन सा होगा बताओ? इसके नवा कौन सा होगा? वह बाएं नवा। इसने कहा है कि 6 के बाएं नवा नहीं, इसी के बाएं नवा नहीं, याद रखना, वह बाएं नवा, वह बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा? वह बाएं नवा। कभी तुम सोच रहे हो कि इसके आगे जाएंगे तो बाएं नवा तो कोई है ही नहीं सर, तो वापिस अगर पूछा तो फिर वापिस आना पड़ेगा। जैसे कि जेड के बाद में ए आता है तो एम के बाद में प्रथम अर्धांश में ए ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आ रही मेरी बात में? अगर वह न होकर कि बाएं से छठवां अक्षर के बाएं नवा अक्षर कौन सा होगा, तो अपन को वापस घूम के फिर यहां से आंसर देना होता। तो अपन को वापस घूमकर अभी एक क्वेश्चन करा देंगे उसके भी, फिर उसके बाद में यहां घूमकर अपन को यहां से आंसर देना होता, लेकिन ये नहीं देना होता, अपना ये कैंसिल हो जाता, आई अपना कैंसिल हो जाता। आ रही है बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर अपना ए, आंसर नंबर कौन सा होगा? आई होगा, ये नवा होगा। आ रही है बात समझ में? ये 6 हो गया तो ये 9 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ठीक है। यहां तक सभी को बात क्लियर? यहां तक सभी को बात क्लियर? यहां तक सभी को बात क्लियर? आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करा देते हैं। लो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के बाएं चौथा अक्षर के 12वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? 12वां अक्षर कौन सा होगा? यहां तक ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत कम बच्चों को ये सॉल्यूशन में आता है, ध्यान रखना मेरी बात। तो देखो अब इसको हल करते हैं, अपन हल करते हैं इसको। अब अपन इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। देखो कैसे। अब इसने कहा है, याद रखना, इसमें प्रथम अर्धांश पूछ रहा है तो प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश पूछे तो द्वितीय अर्धांश। अगर दोनों मिक्स में पूछ लिए जाए, अगर दोनों मिक्स में पूछ लिया जाए तो अपन को दोनों की तरह अपन को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो पहले अभी प्रथम अर्धांश के ही चल रहे, ध्यान रखना। तो देखो बाएं से चौथा, तो बाईं ओर से चौथा, यानी कि बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, और बाएं अक्षर के चौथा यानी कि इसी के बाएं। अब इसी अक्षर के बाएं, इसी अक्षर के बाएं, इसी अक्षर के बाएं कौन सा? 12वां। इसी अक्षर के बाईं और कौन सा? 12वां। तो देखो अल्फाबेट लिख लेते हैं अपन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, एल और एम। तो देखो अब इसने कहा है बाएं से कौन सा? चौथा। तो 4 पर कौन आ गया? डी आ गया। 4 पर कौन आ गया? डी आ गया। अब इसने कहा कि बाएं अक्षर के बाईं और कौन सा? 12वां अक्षर। तो इसी के बाएं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
वापस घूम के आ जाओ, रिटर्न 9, 10, 11 और 12। कौन सा होगा भाई इसका 12वां अक्षर? कौन सा है अपने पास में? सी, और सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहां तक बात समझ में आ गई सभी? ये क्वेश्चन अपने क्लियर है? क्लियर है? अगला अगला टाइप देखो, तीसरा। इसका अगला टाइप देखो, तीसरा टाइप नंबर 3, प्रथम अर्धांश की तीसरा टाइप बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसी का, ठीक है? देखो अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के के प्रथम अर्धांश के बाएं 8वां अक्षर के दाएं 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 दूसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो देखो इसने क्या कहा है, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखो। इसने कहा है कि प्रथम अर्धांश, अपन को यहां इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये तो लिख देते हैं क्वेश्चन के लल्ला, ठीक है? अब इसको देखो कि बाएं से 8वां, तो बाईं ओर से 8वां, यानी कि ए से लेकर के एम तक अगर क्वेश्चन लिख रहे अपने पास में, तो बाईं ओर से 8वां कौन सा होगा? तो बात बताओ, बाईं ओर से 8वां एच होगा कि नहीं होगा? अब इसके दाएं देखो, अक्षर के दाईं ओर, अब इसके दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? इसके दाएं दूसरा, तो यहां आएगा क्या बताओ? अरे क्या आएगा बताओ? यहां अगर जी है तो यहां एफ आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को बताओ। एच के दाईं, अब एच के दाया कौन सा होगा? देखो ये तो होगा अपना कौन सा? दाया। ये होगा अपना बाया। अब यहां लिख देता हूं लो दाया। अब समझ में आ जाएगा सबके? ये हो गया बाया, ये हो गया बाया, ठीक है? अब ये देखो, इसके अगर इसके बाएं ओर बोलता, इसके बाएं ओर, तो इसका बाया किधर होता? पहले ये बताओ, इसका बाया इधर होता या इधर होता? इसका बाया इधर होता ना। अरे सर इधर थोड़ी होता। अगर मैं कह रहा हूं एक दाई ओर, तो ए का दाया किधर है? ए का दाया इधर है या इधर है? एच का दाया इधर है या इधर है? बताओ। एम का दाया इधर है या इधर है? तो एम का दाया इधर है ना। अरे एम का दाया इधर है, तो एम का दाया इधर है, तो वापस घूम के यही तो आते पर। अरे आते कि नहीं आते? अगर एम के बाई ओर पूछता तो बाई ओर इधर है ना एम का, तो इधर की ओर ही तो जाते पर। अरे आ रही है बात समझ में? आ रही है ना क्लियर बात समझ में? देखो इसने कहा है कि अपन को एच के यानी कि 8वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? एफ होगा। तो 8वें अक्षर कौन सा है? 8वां अक्षर अपने पास में कौन सा है बताओ? 8वां अक्षर अपने पास में एच है, और एच के बाईं ओर बाएं दूसरा अक्षर पूछा है तो कौन सा हो रहा है? एफ हो रहा है। ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर होगा, ये अपना क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है? एक और क्वेश्चन देख लो इसी का, एक और क्वेश्चन देख लो इसी का। देखो एक और क्वेश्चन देख लो। अंग्रेजी वर्ण, अंग्रेजी वर्ण माला के प्रथम अर्धांश में दाएं अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के बायां 7वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा होगा? अब देखो, अब इसने कहा क्या है वो देख लो। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, ठीक है? ये प्रथम अर्धांश वापस, ठीक है? अब इसने दाईं ओर, अपन ने अभी बाएं के बताया था, अब यहां बताया जा रहा है दाएं का, ठीक है? तो दाईं ओर की बात की जा रही है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच
GHIJKLM, ठीक है। अब ये हो गया अपना कौन सा, बायां, और ये हो गया दायां, ठीक है, दायां। अब इसने कहा है कि दायां दूसरा, दायां दूसरा। अब किसके दायां दूसरा, अरे दाएं अक्षर दूसरा, यानी कि किसके दाएं अक्षर दूसरा, अरे किसके दाएं अक्षर, तो लास्ट ही लास्ट वाला देख लो अपन, क्या इसके दाया, क्या इसके दाया, क्या इसके दाया, क्या इसके इसके इसके, कोई ना कोई से के तो अक्षर दाया पूछ रहा है ना। और अगर कोई अक्षर के दाया पूछ रहा है तो किस अक्षर के दाया, और प्रथम अर्धांश के कौन से अक्षर के दाया पूछ रहा है, वो क्वेश्चन देख लो। देखो अगर इसने बाईं ओर कहा है तो दाईं ओर अपन को वही करना है भाई, दाईं ओर अपन को वही करना है, और दाईं ओर अपन को करना है तो लास्ट का क्वेश्चन करना है कि नहीं करना, मेरे को बताओ। अरे लास्ट वाला करना कि नहीं, अपन ने जब करा था कि प्रथम अर्धांश के बाएं बाएं दूसरा अक्षर व दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, अपन यही क्वेश्चन करे थे ना, यही वाला ही क्वेश्चन करे थे ना। और क्वेश्चन है तो ऐसे कैसे, देखो इसने करे थे बायां, अब ये बायां इसका भी तो हो सकता है, बायां इसका भी तो हो सकता है, बायां इसका भी, इसका भी, इसका भी, किसी का भी हो सकता है बायां। और ये बात समझ में, तो इसी प्रकार से तो देखो अब इसने कहा है कि दाईं ओर किसका दूसरा अक्षर पूछा है इसने, दाईं ओर दूसरा अक्षर, और दाएं किसका, अब अपन लास्ट वाले को उठाते हैं, पहले इसको उठाते हैं, लास्ट वाले को उठाते हैं। अब लास्ट वाले को उठाते हैं तो देखो एम, और एम का दूसरा यानी कि एम दूसरा अक्षर, और एम का दूसरा कौन हो गया, एम का दूसरा यानी कि बी हो गया। अरे कौन सा हो गया, बी हो गया। एम का दूसरा जो हो रहा है वो कौन सा हो गया, बी होगा। अभी इस अक्षर के बाईं ओर, अब बी के बाएं, अब देखो बी का बायां इधर है तो वापस चल जाओ, यहाँ दायां इधर है तो वापस चल जाओ। अब इसे बी के कौन सा सातवां अक्षर, तो एक, फिर आ जाओ 2 3 4 5 6 7, और सातवें पे कौन आ रहा है 8, यानी कि आठवां अक्षर, और 8 पे कौन आ रहा है एच। यहां तक क्लियर बात, यहां तक सभी को क्लियर है ना, यहां तक क्लियर, ठीक है। तो आगे अपन अपनी क्लास को कल यहीं तक विराम देते हैं, और अपन कल द्वितीय अर्धांश पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। ओके साथियों, अगर अच्छी तरह से समझ आया हो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। कोई नहीं करता।